नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जहां पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस के बेस वेरिएंट और मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के बेस वेरिएंट को। कीमत की बात करें तो ग्रैंड विटारा के सिग्मा वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 10,76,000 रुपये और विक्टोरिस के बेस वेरिएंट एलेक्साई वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है 10,50,000 रुपये। बट केच ये है क्योंकि ग्रैंड विटारा एक पुरानी गाड़ी है तो इस पर आपको डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाएगा। तो दोनों ही गाड़ियाँ लगभग सिमिलर सी प्राइस में आपको आज की डेट में मिलने वाली है। अब इन दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती है, क्या क्या फीचर यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। और एंड में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आपके लिए ग्रैंड विटारा एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है या आपके लिए विक्टोरिस जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की चाबी की। तो चाबी में कोई भी डिफरेंस जो है नहीं है, एक डिफरेंस है, चलो मैं आपको वो भी बता दूंगा। लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पर आपको बटन मिल जाता है, इसमें भी लॉक अनलॉक के लिए बटन है, बट जो डिफरेंस है वो है बस कलर का। इसमें यहाँ पर आपको ब्लैक कलर मिलेगा ग्रैंड विटारा के अंदर, क्योंकि ये नेक्सा की गाड़ी है, और जो विक्टोरिस है उसके अंदर यहाँ पर आपको ब्लू कलर मिल जाता है इसके बैक में। बस यही फ़र्क है, बाकी दोनों गाड़ियों के अंदर सेम आपको स्मार्ट की जो है वो मिलने वाली है, फिजिकल की भी यहाँ पर आपको मिलेगी, और दोनों गाड़ियों के अंदर दो दो चाबी आपको मिलती है। लॉक अनलॉक करने पर जो है दोनों ही गाड़ियाँ साउंड भी करती है। ठीक है, ये हो गई विक्टोरिस, ये विक्टोरिस देख लो। ठीक है, दोनों ही गाड़ियाँ लॉक अनलॉक करने पर साउंड भी करती है। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट लुक की, कि फ्रंट में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रैंड विटारा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा विक्टोरिस। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक मिलने वाला है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर। इस गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है एलईडी डीआरएल्स मिल जाती है, इंडिकेटर डीआरएल दोनों का ये काम करने वाली है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है हेलोजन में ही प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिल जाता है। बेस मॉडल से हेलोजन हेडलाइट सेटअप यहाँ पर आपको मिलेगा, मतलब प्रोजेक्टर मिलेगा, ये मैं बोलना चाह रहा था। बाकी यहाँ पर जो है आपको मैट ब्लैक फिनिश मिल जाती है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो सिल्वर फिनिश इस गाड़ी में दे रखी है। क्रोम गार्निश यहाँ पर आपको ग्रिल के सराउंडिंग में मिल जाएगी, और बीच में बड़ा सा सुजुकी का लोगो जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। ग्रिल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया प्रीमियम लुक देती है। ठीक है, कोई भी ऑटो हेडलैम्प वगैरह यहाँ पर आपको नहीं मिलते हैं, और ओवरऑल लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का लगता है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा का। अब बात करते हैं विक्टोरिस के फ्रंट लुक की। तो विक्टोरिस के अंदर कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसमें यहाँ पर आपको बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है। विक्टोरिस जो है थोड़ी सी ईवी टाइप दिखती है, अगर आप देखोगे तो ग्रैंड विटारा थोड़ी लगती है कि आइस कार है, बट विक्टोरिस जो थोड़ी सी ईवी टाइप लगता है, ऐसा पैक सा लगता है इसका फ्रंट डिज़ाइन। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है क्रोम गार्निश मिलने वाली है, वही क्रोम यहाँ पर आपको हेडलाइट में भी इंटीग्रेटेड मिलेगा। साथ ही में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर जो है वो मिलने वाला है। साथ ही में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप दे रखा है, बट ये भी हेलोजन में ही आपको मिलेगा, क्योंकि ये बेस मॉडल है, और इसमें कोई भी डीआरएल वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलती है। ग्रैंड विटारा के अंदर आपको डीआरएल भी मिल जाएगी। यहाँ पर फॉग लैम्प के लिए जगह दे रखी है, लेकिन फॉग लैम्प वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, बाद में आप लगवा सकते हैं। एयर डैम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो कि ग्रैंड विटारा में नहीं मिलते हैं। अगेन यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश है, टॉइंग हुक जो है वो आपको दे रखा है, और ओवरऑल फ्रंट लुक आप देख सकते हैं यहाँ से मारुति सुजुकी विक्टोरिस का। और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको किस गाड़ी का जो फ्रंट लुक है वो ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों ही गाड़ियाँ। ठीक है, मुझे पर्सनली फ्रंट से देखने में ग्रैंड विटारा ज़्यादा बढ़िया लग रही है, मेरा ओपिनियन भी मैं यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। बाकी कलर का भी डिफरेंस है, ये ग्रे कलर में है, ये वाइट कलर में, तो थोड़ा बहुत उस चीज़ का भी डिफरेंस हो जाता है। अब बात करते हैं साइड लुक की। तो चाबियाँ जो है मैं ये ग्रैंड विटारा की ये रख देता हूँ इसके ऊपर यहाँ पर, और विक्टोरिस के अपने पास रख लेता हूँ। अब बात करते हैं अपन साइड लुक की, कि साइड में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके का साइड लुक मिल जाता है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के अंदर। यहाँ पर इस गाड़ी में आपको जो है 17 इंच के जो स्टील व्हील है वो मिलने वाले हैं। आगे भी डिस्क ब्रेक है, पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे। अपोलो के टायर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं 215 60 R16 की टायर प्रोफाइल यहाँ पर आपको मिलती है। 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो यहाँ पर मिलने वाला है। साथ ही में जो ORVM से ये आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिल जाते हैं, अगर आप वाइट कलर भी लेंगे तो वो ग्लॉस ब्लैक आते हैं। साथ ही में यहाँ पर टर्न इंडिकेटर दे रखा है, और डोर हैंडल जो है वो यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश में मिलने वाले हैं। रिक्वेस्ट सेंसर आपको दोनों ही साइड मिल जाता है, ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड। ये देख सकते हो डोर हैंडल मैट ब्लैक फिनिश में है। 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पर आपको मिलने वाली है ग्रैंड विटारा के अंदर, और शार्क फिन एंटीना जो है वो यहाँ पर दे रखा है। हल्की सी यहाँ पर सिल्वर लाइनिंग जो है वो आपको मिलने वाली है। और ओवरऑल गाड़ी का साइड लुक बढ़िया लगता है, लुक्स वगैरह के मामले में कोई इशू ग्रैंड विटारा के अंदर भी नहीं है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, अगर मैंने आपको नहीं बताया हो तो फोल्ड आपको इन्हें हाथ से करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन मारुति सुजुकी विक्टोरिस की, विक्टोरिस के अंदर साइड में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो कुछ इस तरीके का साइड लुक मिल जाता है मारुति सुजुकी विक्टोरिस के अंदर। इस गाड़ी में यहाँ पर आपको आगे की तरफ डिस्क ब्रेक और पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स सेम मिलने वाले हैं, जो कि
ग्रैंड विटारा के अंदर आते हैं। और यहाँ पर भी 215 60 R17 का ही टायर प्रोफाइल है। और इसमें दोनों गाड़ियों के अंदर आपको जो है व्हील कैप भी मिल जाएगी साथ में, और 210 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो यहाँ पर मिल जाता है। इसके जो RPMs है ये भी आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ही मिलेंगे, हाथ से ही आपको इन्हें फोल्ड करना पड़ेगा। बाकी टर्न इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, और ये जो है मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं, वो ग्लॉस ब्लैक फिनिश में आ जाते हैं। साथ ही में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो है मैट ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल मिलने वाले हैं, सेम ग्रैंड विटारा की तरह। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो यहाँ पर आपको दोनों ही साइड मिलने वाला है इसमें भी। और ये आप देख सकते हैं पीछे वाला भी सेम है। क्वार्टर ग्लास जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है, और इसका ये पैनल थोड़ा सा बड़ा आपको मिलेगा। शार्प फिन एंटीना जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। और ओवरऑल लुक जो है वो अभी आप चेकआउट कर सकते हैं मारुति सुजुकी विक्टोरिस का। चलिए अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के रियर लुक की, कि रियर में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो साइड बाय साइड आप पहले दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं पहले ग्रैंड विटारा की ही। तो यहाँ पर आपको जो है इस गाड़ी में पीछे की तरफ डिफॉगर मिल जाता है, स्टॉप लैम्प दे रखा है, सुजुकी का लोगो है, ग्रैंड विटारा की बैजिंग यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही में जो टेल लाइट सेटअप है वो यहाँ पर कनेक्टिंग मिलने वाला है, जो कि बढ़िया लगता है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग है। नीचे की तरफ यहाँ पर इंडिकेटर, रिवर्स लाइट और रिफ्लेक्टर जो है वो मिल जाएगा। 4 पार्किंग सेंसर आपके पास में है। यहाँ पर आप देखेंगे पीछे की तरफ तो यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश मिलने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें है नहीं, कोई भी रिवर्स कैमरा यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको जो है इसमें आगे से एक बार अनलॉक करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अच्छा लॉक हो गई ना, चलो खुल गई, अब खुल जाएगी। तो यहाँ पर जो है ग्रैंड विटारा में आपको 373 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, तो थोड़ा सा बूट स्पेस यहाँ पर आपको कम मिलेगा। बाकी 60-40 सीट यहाँ पर आपको दे रखी है, तीनों ही एडजस्टेबल, हेडरेस्ट भी यहाँ पर आपके पास में है। साथ ही में यहाँ पर कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलता है, और जो ये है व्हील कैप यहाँ पर आपको मिलने वाली है। पार्सल ट्रे भी यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मारुति सुजुकी विक्टोरिस कि विक्टोरिस के रियर लुक में क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो ये थोड़ी सी चौड़ी लगती है, ग्रैंड विटारा ज़्यादा बेटर लगती है रियर से भी। बाकी यहाँ पर जो है गाड़ी में आपको डिफॉगर दे रखा है, स्टॉप लैम्प है, शार्प फिन एंटीना दोनों गाड़ियों के अंदर मिल जाता है। इसमें कोई भी कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप आपको नहीं मिलेगा, तो ये एक चीज़ है। बाकी टेल लाइट यहाँ पर आपको केवल इतनी मिलेगी। साथ ही में यहाँ पर इंडिकेटर जो है इसमें आ जाता है। स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग दे रखी है, सुजुकी का लोगो है, विक्टोरिस की बैजिंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है। 4 पार्किंग सेंसर यहाँ पर भी है, और यहाँ पर रिवर्स लाइट नीचे की तरफ आपको मिल जाती है, ठीक है। और अगर बात करें हम विक्टोरिस के बूट स्पेस की, तो इसे भी अनलॉक ही करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसका बूट स्पेस, कि इसमें इसके बूट में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इतना बड़ा बूट स्पेस मिल जाता है। आई थिंक 446 लीटर का बूट स्पेस विक्टोरिस के अंदर आता है। इसमें व्हील कैप रखी हुई है। इसमें भी 60-40 सीट आपको मिल जाती है। साथ ही में तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। पार्सल ट्रे जो है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी, और ना ही कोई स्पेयर व्हील मिलेगा। अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो भी नहीं मिलेगा, CNG लेते हैं तो भी आपको नहीं मिलेगा। बाकी बूट स्पेस में मेन फ़र्क है, उसके अंदर आपको 373 लीटर का मिलेगा, इसमें 446 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत डिज़ाइन का भी फ़र्क है। ये जो है थोड़ा सा ऐसा है, ये थोड़ा सा लंबा लगता है पीछे से। बाकी दोनों के अंदर 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आ जाती है। दोनों के ही अंदर कोई भी स्पेयर व्हील जो है वो आपको नहीं मिलता है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर की 1 बाय 1 करके, फिर बात करेंगे इंजन की और कंक्लूजन पे आते हैं। चलिए अब मैं आपको जो है विक्टोरिस का इंटीरियर पहले दिखाऊंगा। सारी चीज़ें मैंने ग्रैंड विटारा की पहले दिखाई थी, अब मैं इंटीरियर विक्टोरिस का पहले आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ग्रैंड विटारा में और उसमें फ़र्क है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सॉफ्ट टच एलिमेंट आपको दे रखा है, बोटो होल्डर आपके पास में है। स्पीकर इसमें आपको आगे के 2 मिलेंगे, पीछे कोई भी स्पीकर इसमें नहीं आते हैं। चारों पावर विंडोज़ है। ड्राइवर साइड की 1 टच डाउन 1 टच अप दोनों के साथ में आपको मिलने वाली है। लॉक अनलॉक आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से विंडोज़ को लॉक कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ से आप ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। बाकी यहाँ पर जो है डोर हैंडल दे रखा है, ट्विटर के लिए जगह है, आप बाद में लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर कोई भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट आपको नहीं मिलती है। पूरा फैब्रिक सीट अपोस्ट्री जो है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। सीट को आप आगे पीछे कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं। ABC पेडल है, डेड पेडल भी यहाँ पर आपको दे रखा है। बाकी यहाँ पर जो है गाड़ी में आपको फ्यूल कैप खोलने के लिए, यहाँ पर बोनेट खोलने के लिए मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप इस गाड़ी का जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप होता है वो भी ऑफ कर सकते हैं। हेडलाइट लेवलर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है, और बेस मॉडल से ही यहाँ पर आपको विक्टोरिस के अंदर भी पुश बटन मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के अंदर बैठकर कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाती है मारुति सुजुकी विक्टोरिस के अंदर। विक्टोरिस नाम भी क्या है इसका, और मैं आपको दिखाता हूँ इंटीरियर कि इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगी। अच्छा चाबी दूर है इससे,
अब तो डिटेक्ट कर ले, हाँ ठीक है। ऐसा वेलकम साउंड यहाँ पर आपको मिलेगा। इसका स्टीयरिंग व्हील जो है मुझे बहुत प्यारा लगता है पर्सनली। जब मैंने विक्टोरिया चलाई भी थी तब मैंने बताया था कि इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत प्यारा लगता है, मतलब देखने में अच्छा लगता है ये मारुति की सभी गाड़ियों से। बाकी हाँ बाद में गुनगुनाएंगे अपन, अभी तो आप थोड़ा सा शांति रखो। सुजुकी का लोगो जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं फॉर इंफोटेनमेंट, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ोन उठाने काटने के लिए कंट्रोल और वॉल्यूम वगैरह ट्यून वगैरह चेंज करने के लिए भी कंट्रोल मिलेंगे। स्टीयरिंग व्हील के अंदर यहाँ पर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट मिल जाती है, जो कि अच्छी बात है। हेडलाइट के लिए यहाँ पर कंट्रोल है, यहाँ पर वाइपर के लिए कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाते हैं। मारुति के अंदर एक सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगती है कि मारुति जो है बेस मॉडल के अंदर, जैसे ये गाड़ियाँ हैं 10 लाख से ऊपर की, इनमें जितने भी गाड़ियों में आप देखोगे तो काम की चीज़ें सारी दे देता है। जैसे इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिरर मिल जाते हैं, पुश बटन जो है वो यहाँ पर आपको मिलने वाला है, साथ में रियर डिफॉगर एक काम की चीज़ है। स्क्रीन जो है कुछ गाड़ियों में है, कुछ गाड़ियों में नहीं है। सेंटर आर्मरेस्ट, रियर एसी वेंट, तो ये सारी चीज़ें जो है मारुति देना नहीं भूलता है, वो बढ़िया चीज़ मुझे लगती है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे गाड़ी का क्लस्टर, तो यहाँ पर एक साइड टेकोमीटर है, एक साइड स्पीडोमीटर आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में फ्यूल कितना है वो दिखाएगा। यहाँ पर जो है गाड़ी में रेंज कितनी है, मतलब रेंज क्या, इंजन टेम्परेचर जो है वो दिखा देता है। रेंज यहाँ पर आपको दिखाएगा, ये देख सकते हो, इसमें ट्रिप भी, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर दिखाएगा। और नीचे की तरफ इसमें ओडोमीटर है, ऊपर की तरफ यहाँ पर जो है टाइम दिखा देता है। और अगर हम बात करें सेंटर की, तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मिलने वाला है। इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी चला सकते हैं वायरलेसली, जो कि एक सबसे बढ़िया चीज़ है। अगर आपको विक्टोरियस लेनी है तो मेरे हिसाब से LXi CNG उठा लो इस प्राइस रेंज में। मतलब अगर आप डिस्काउंट करा के लेते हो तो 13 साढ़े 13 लाख रुपये में कोई बुरी डील नहीं है, बढ़िया गाड़ी है, ठीक है, अगर CNG ही लेनी है तो। वरना आप डीजल पे भी जा सकते हैं अगर आपका बजट है तो। बाकी टच रिस्पॉन्स वगैरह इसका डिसेंट आपको मिल जाता है। मारुति का स्मार्ट प्ले प्रो करके साउंड सिस्टम इसमें आ जाता है। हैजार्ड लाइट के लिए यहाँ पर बटन है, ग्लॉस ब्लैक फ्रेम यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। नीचे अगर हम आए तो यहाँ पर जो है आपको गाड़ी में AC के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। हालांकि इसमें ऑटो AC आता है, बट वो आपको अंदर से कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ से आप फैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं और AC को ऑन ऑफ कर सकते हैं। रीसर्कुलेशन वगैरह आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। साथ में फ्रंट रियर डिफॉगर के लिए आपको बटन मिल जाता है, और टेम्परेचर आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे आप वॉल्यूम वगैरह भी चेंज कर, मतलब बड़ा घटा सकते हैं, और यहाँ से जो है आप इसे म्यूट भी कर सकते हैं। एक स्पेस यहाँ पर है, गाड़ी में 12V का चार्जिंग सॉकेट है। नीचे की तरफ एक Type A पोर्ट है, Type-C भी देना चाहिए था। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर गाड़ी में आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलने वाला है, और सेंटर आर्मरेस्ट भी दे रखा है, जो कि स्लाइडिंग फीचर के साथ में आता है, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पर जो है गाड़ी में आपको एक स्पेस भी मिल जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। ऊपर की तरफ देखेंगे हम तो मैनुअल डे नाइट IRVM भी है। लाइट यहाँ पर आपको हेलोजन में मिलेगी दोनों, और टिकट होल्डर है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखते हैं तो वैनिटी मिरर नहीं है, और यहाँ पर आप देखेंगे गाड़ी के अंदर तो कुछ इतना बड़ा ग्लव बॉक्स जो है वो आपको मिलने वाला है। ग्लॉस ब्लैक फिनिश यहाँ पर भी मिलेगी, तो डैशबोर्ड वगैरह बढ़िया लगता है। सच बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं, बट बढ़िया लगता है, उसमें कोई दिक्कत जो है सच फील नहीं होती है। और ये जो है आप ड्राइवर साइड के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर गाड़ी में आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको बोनट का व्यू जो है वो मिलेगा नहीं। गाड़ी के अंदर बोनट का व्यू जो है यहाँ पर आपको डिसेंट मिल जाता है, आपको दिखता है कि हाँ बोनट दिख रहा है, ये देख सकते हो। जैसे अभी मेरे फेस के सामने है तो बोनट विजिबिलिटी मुझे मिल रही है। और ओवरऑल यहाँ पर गाड़ी के अंदर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। थाई सपोर्ट की मुझे थोड़ी सी लगती है विक्टोरियस के अंदर, बाकी तो बढ़िया फील देती है। दोनों ही गाड़ियों में ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल असिस्ट और स्टैंडर्ड चेयर बैग जो है वो यहाँ पर आपको मिलेंगे। TPMS जो है अपर वेरिएंट के अंदर आ जाते हैं। इसमें हम देखते हैं TPMS है या नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, पर देख लेते हैं एक बार। अरे हट जा, नहीं है इसमें, ठीक है। और कोई भी रिवर्स कैमरा नहीं आता है, ये देख लो। और सिल्वर फिनिश यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब मैं आपको इसके सेकेंड रो में बैठकर दिखा देता हूँ स्पेस वगैरह, फिर हम डायरेक्ट ग्रैंड विटारा पे आएंगे, तो वो सही रहेगा, पूरी गाड़ी एक साथ में कवर करना सही रहेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके सेकेंड रो में, और फिर मैं आपको ग्रैंड विटारा दिखा दूँगा। चलिए अब बात करते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो के स्पेस की। तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच एलिमेंट मिल जाता है, पावर विंडो के लिए बटन है, बोटल होल्डर है, स्पीकर वगैरह आपको नहीं मिलेंगे। ग्लॉस ब्लैक फिनिश यहाँ पर आपको दे रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डोर हैंडल जो है वो आपको ब्लैक आउट मिल जाते हैं।
पीछे की तरफ इस गाड़ी में 60-40 सीट, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट और सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो भी आपको मिलेगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट तीनों ही पैसेंजर के लिए, साथ ही में आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। बेस मॉडल लगता ही नहीं है कि बेस मॉडल के अंदर यहाँ पर आपको कुछ ऐसी मिलेगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी के अंदर पीछे बैठकर। तो यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पर स्पेस के मामले में कोई इशू नहीं है, बढ़िया स्पेस जो है मुझे यहाँ पर मिल पा रहा है। थाई सपोर्ट वगैरह भी अच्छा है। पीछे की तरफ यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको यहाँ पर जो है 2 AC वेंट मिल जाएंगे, ये देख सकते हो। और यहाँ पर जो है कोई भी चार्जिंग पॉकेट वगैरह जो है वो आपको नहीं मिलता है। सेंटर में हम जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। बाकी हेडरूम की बात करें तो यहाँ पर जो हेडरूम है वो भी यहाँ पर आपको डिसेंट मिलने वाला है, उसमें भी इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिक्लाइन एंगल ही थोड़ा सा कम लगता है इसमें। बाकी यहाँ पर जो है हुक भी आपको दे रखे हैं, लाइट जो है वो भी आपको मिल जाएगी जो कि हेलोजन में है। और यहाँ से जो है आप एक बार इसका डैशबोर्ड चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ग्रैंड विटारा के अंदर चलकर कि उसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। चलिए अब बात करते हैं ग्रैंड विटारा के डोर ट्रिम की। तो कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम यहाँ पर आपको मिलने वाला है। इसमें इंटीरियर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। बाकी यहाँ पर जो ये सॉफ्ट टच वाला पार्ट है ये सेम यहाँ पर आपको फैब्रिक में मिलेगा। ये जो है पूरा हार्ड प्लास्टिक है, उसके अंदर विक्टोरिस के अंदर भी सेम है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। सिल्वर फिनिश जो है वो यहाँ पर आ जाती है। चारों पावर विंडो के लिए सेम कंट्रोल है, 1 टच डाउन विंडो, 1 टच अप विंडो सेम आपको मिल जाती है। ओआरवीएम के लिए कंट्रोल भी आपको पूरा सेम मिलेगा। बाकी वाटर होल्डर है, यहाँ पर कोई भी स्पीकर जो है वो आपको नहीं मिलेंगे, ना आगे ना पीछे। ठीक है, और इस गाड़ी के अंदर जो इंटीरियर का कलर है ये आपको यहाँ पर मरून एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। उसमें जो है ब्लैक एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में आता है। ठीक है, और कोई हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। एबीसी पेडल यहाँ पर सेम है, डेड पेडल भी दे रखा है। यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो खोल सकते हैं, फ्यूल कैप भी आप यहाँ से खोल सकते हैं, और पुश बटन जो है वो भी यहाँ पर आपको सेम मिलेगा। बट यहाँ पर जो है कोई भी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने के लिए बटन नहीं मिलता है, वो आपको यहाँ पर सेंटर में मिलेंगे। उसके अंदर यहाँ पर आपको बटन मिलेंगे। हेडलाइट लेवलर जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसके अंदर बैठकर कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो मैं आपको जो है इसके अंदर बैठकर दिखा देता हूँ सारी चीज़ें, और कर लेता हूँ मैं पीछे। और यहाँ पर जो है आपको इंटीरियर में एक क्लियर डिफरेंस दिख रहा होगा कि इसका इंटीरियर जो है वो फील करा रहा है कि हाँ बेस मॉडल के अंदर बैठे हो। विक्टोरिस के अंदर ऐसा लगता ही नहीं है कि आप बेस मॉडल के अंदर बैठे हो। उसके अंदर यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आ जाते हैं, उसके अंदर स्टीरियो भी आ जाता है। बट ग्रैंड विटारा में ये दोनों चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। पहले यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिला करते थे, बट कंपनी ने जो है उस चीज़ को भी हटा दिया। स्टीयरिंग व्हील के अंदर यहाँ पर टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी यहाँ पर आपको दे रखी है। हेडलाइट के लिए कंट्रोल्स यहाँ पर है, वाइपर के लिए कंट्रोल्स यहाँ पर है, और जो ये सेंटर वाला पार्ट है, मतलब ये जो क्लस्टर है, ये सेम दोनों गाड़ियों के अंदर मिलेगा। उसमें कोई भी फ़र्क जो है वो आपको नहीं मिलता है। ये देख सकते हो सेम यूनिट यहाँ पर आपको मिल जाती है, समय सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर रेंज दिखाता है, और ऊपर की तरफ ये आपको जो है ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो टेम्परेचर जो है वो दिखा रहा है और टाइम दिखा रहा है। इसे मैं कर देता हूँ यहाँ पर बंद है। ओआरवीएम के लिए भी सेम कंट्रोल है। सेंटर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, खाली डब्बा सा मिल जाता है। हैजार्ड लाइट के लिए यहाँ पर बटन है। सिल्वर फिनिश जो है वो यहाँ पर दे रखी है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो गाड़ी में यहाँ पर आपको जो है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलने वाला है, और ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए यहाँ पर बटन है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए यहाँ पर बटन आपको मिल जाता है, दोनों ही आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है 12V का चार्जिंग सॉकेट है, कोई भी USB के लिए पोर्ट नहीं है। एक स्पेस यहाँ पर दे रखा है। बाकी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। मैनुअल हैंड ब्रेक है। 2 कप होल्डर जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर ऊपर की तरफ देखेंगे तो गाड़ी में आपको जो है मैनुअल डे नाइट IRVM मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको सेम लाइट मिल जाती है हेलोजन में। टिकट होल्डर भी यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है, सेम विक्टोरिस की तरह। सेंटर आर्मरेस्ट भी यहाँ पर सेम आपको मिल जाता है, जो कि आगे पीछे हो जाता है। और यहाँ पर आप देखते हैं तो गाड़ी में आपको जो है ये बड़ा सा ग्लब बॉक्स मिल जाता है, सेम विक्टोरिस की तरह, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसमें भी कोई हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर साइड सीट नहीं है। बाकी सेफ्टी फीचर वगैरह दोनों गाड़ियों के अंदर सेम आपको मिलने वाले हैं। इसका भी बोनेट जो है वो आपको दिखता है, ऐसा नहीं है कि बोनेट की विजिबिलिटी जो है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आप बताना आपको किस गाड़ी का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम लगता है। मुझे पर्सनली वो वाइट टच की वजह से विक्टोरिस का ज़्यादा बेटर लगता है, उसका स्टीयरिंग व्हील वगैरह भी बढ़िया है। अब मैं आपको इसके सेकेंड रो में बैठ कर दिखा देता हूँ। मेरी हाइट अपने हिसाब से, मतलब ये सीट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करके मैं आपको इसके सेकेंड रो में बैठ के दिखा देता हूँ। बिठा क्या देता हूँ, उसके अंदर ट्विटर के लिए जगह मिलेगी। इसमें कोई भी ट्विटर के लिए जगह आपको नहीं मिलेगी, वो बाद में आपको पूरा ऐसा चेंज कराना पड़ेगा अगर आपको ट्विटर लगवाना है तो। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर बैठकर। वैसे क्या है कि जनरली नेक्सा की गाड़ियाँ प्रीमियम होती है, पर यहाँ पर जो है ये ज़्यादा प्रीमियम है। और
अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पर सॉफ्ट टच एलिमेंट आपको दे रखा है, बोटल होल्डर आपके पास में है, पावर विंडो के लिए बटन जो है वो भी आपको मिल जाएगा, सिल्वर फिनिश यहाँ पर है, डोर हैंडल जो है वो दे रखा है, स्पीकर जो है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो गाड़ी में आपको 60-40 सीट, सेंटर आर्मरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, सारी चीज़ें सेम मिल जाती है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। और स्पेस भी दोनों गाड़ियों के अंदर सेम ही है, मुझे तो ऐसा कोई फ़र्क लगता नहीं है। बाकी रियर एसिवेंट यहाँ पर आपके पास में है, यहाँ पर देखते हैं आप तो पीछे की तरफ स्पेस मिल जाता है, सेंटर हम यहाँ पर मिल जाता है कुछ इतना, और लाइट हेलोजन में ही है। यहाँ पर देखेंगे तो ग्रैब हैंडल जो है वो आपको मिल जाते हैं, और क्वार्टर ग्लास जो है वो यहाँ पर आपको दे रखा है। इसका हेडरूम अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें भी वही उतना ही हेडरूम है, कोई सच हेडरूम के मामले में भी फ़र्क नहीं है, और रिक्लाइन एंगल भी सेम दोनों गाड़ियों के अंदर मिलता है, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं है। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स की, और आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको विक्टोरिस लेनी चाहिए या आपको ग्रैंड विटारा लेनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इन दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स की। तो इंजन में यहाँ पर आपको जो है ज़रा सा भी फ़र्क नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन जो है वो मिल जाता है, 101 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है। टॉर्क यहाँ पर दोनों गाड़ियों के अंदर 139 Nm का मिलने वाला है, और माइलेज भी यहाँ पर सेम ही कंपनी क्लेम करती है, कुछ 21 किलोमीटर पर लीटर, बट 21 नहीं देती है क्योंकि गाड़ी भी बड़ी है, वेट भी ज़्यादा है। तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि सिटी में आपको 11 से लेकर 13-14 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी, और हाईवे पे अगर आप लेके जाते हैं तो 17-18 ढंग से चलाते हैं तो माइलेज मिलेगा, ठीक है। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो देखो, प्राइस में जो फ़र्क है वो है 25,000 रुपये के अराउंड। यहाँ पर ग्रैंड विटारा जो है महंगी हो जाती है, विक्टोरिस सस्ती हो जाती है। बट एक केच ये है कि क्योंकि ग्रैंड विटारा पुरानी गाड़ी है तो इस पर आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा, तो ये आपको विक्टोरिस से भी सस्ती मिलने वाली है। अगर आपको ओवरऑल बाहर से प्रीमियम दिखने वाली गाड़ी चाहिए तो फिर आप ग्रैंड विटारा ले सकते हैं। स्पेस वाइज दोनों गाड़ियों के अंदर सेम है। ग्रैंड विटारा थोड़ी लुक्स में अच्छी लगती है मेरे हिसाब से, ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आपको फीचर वाली गाड़ी चाहिए, अगर आपको ये है कि भाई मुझे बेस मॉडल से ही सारे फीचर चाहिए, बस 2 स्पीकर लगाने मैं लगा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे चाहिए एकदम बिल्कुल लेटेस्ट गाड़ी और अच्छी फीचर लोडेड गाड़ी, तो फिर आप विक्टोरिस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रैंड विटारा अच्छी डील में मिल रही है, जैसे कि मान लो ऑन रोड प्राइस 12.5 लाख रुपए हो गया, अगर गाड़ी 10 लाख की है, मैं आपको देख के दिखाता हूँ, रुको। गाड़ी 1076 की है तो ऑन रोड प्राइस 12 लाख के आसपास हो गया, ठीक है, और आपको ग्रैंड विटारा 11.5 लाख में ही मिल रही है, तो फिर आप ग्रैंड विटारा ले सकते हो कि चलो ठीक है, आपको सस्ते में मिल रही तो आप ये ले सकते हो। बट अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो विक्टोरिस ज़्यादा सही है, क्योंकि इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सारी जो काम की चीज़ें वो मिल रही है। बाद में आपको कुछ करवाना ही नहीं है, 2 स्पीकर लगवाने, वो बाद में आप लगवा सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है ग्रैंड विटारा के अंदर स्पीकर, स्टीरियो और स्टीयरिंग कंट्रोल, ये सारी चीज़ें बाद में लगवानी पड़ेगी। तो विनर जो है मेरे हिसाब से विक्टोरिस है। लुक्स के मामले में केवल ग्रैंड विटारा अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें विक्टोरिस के अंदर ही मुझे ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो यही थी आज की वीडियो मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के और मारुति सुजुकी विक्टोरिस के कंपैरिजन की। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।